मैं जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो भी एग्जैक्टली इसी आर्किटेक्चर में बना हुआ है, क्योंकि उसे भी अंग्रेज़ों ने बनवाया था। वो जब ज़िला था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया था उसे, तो उन्होंने इस तरह की इमारतें बनवाई थी जो आज भी है। आज भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए सेम बिल्डिंग यूज़ होता है और ऐसे ही डिज़ाइन है। इतनी मजबूत नहीं होगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अंदर गया, मुझे काफ़ी खंडहर सा लगा, क्योंकि इसका मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छे से होता है। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड ज़्यादा होते तो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन होता है, उसका मेंटेन नहीं हो पाता। तो ये बिल्डिंग भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, वो भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। अंग्रेज़ों के आर्किटेक्चर का एक डिज़ाइन है कि आर्क के बाद आप देख सकते हो कि ये जो है बीच में बिल्कुल सेंटर में ये एक लंबा सा गोल खींच देते हैं। तो ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट का एक तरह का एग्जांपल है। वो आप लंदन की किसी बिल्डिंग का फ़ोटो देख लोगे, उसमें भी ऐसा ही है। तो ये लाल किला के अंदर से लोग, बाहर से लोग आ रहे हैं और इधर की तरफ ये एंट्री कर रहे हैं। और चलते हैं, अब लाल किला का बाकी दूसरा हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। मेजर जो फोर्ट है, जो मुग़ल आर्किटेक्चर है, वो आपको देखने में समझ में आ जाएगा, जैसे सामने वाला है। लेकिन उधर पीछे जो हमने बिल्डिंग दिखाई थी, ये वाली बिल्डिंग में मैं बात कर रहा हूँ, वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा देखने से ही। या हाँ, इसके बारे में एक और बात मैं आपको बताना भूल गया। जिस वक्त ये बना था उस वक्त यमुना नदी बिल्कुल इसके पीछे से बहती थी। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, आपने क्लास 8 की CBSE की हिस्ट्री पढ़ी हो, तो उसमें शाहजहानाबाद वर्ल्ड सिटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है और पीछे यमुना नदी बह रही है। लेकिन अभी अगर आप इस फोर्ट को पार करके पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको कोई यमुना नहीं दिखेगी। उसकी वजह यह है कि नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती हैं थोड़े थोड़े से करके। तो 400-500 साल बहुत ज़्यादा होते हैं और इस बड़े वक्फे में यमुना यहाँ से कई किलोमीटर, कई मील दूर हो गई है। कहते हैं कि मुग़ल के जो ये थे, प्रिंसेस थे, जो प्रिंस थे और प्रिंसेस थे, वो पीछे बैठ के मछली मारा करते थे। इतना नज़दीक था यमुना। हो सकता है कि मेटाफोर हो, मे भी हो सकता है, मैं नहीं श्योर हूँ, बट बहुत हद तक सही भी हो सकता है अगर ऐसा इस तरह का एग्जांपल है तो। लेकिन आज यमुना यहाँ से बहुत दूर हो चुकी है और ये इम्पॉसिबल है कि कोई इस तरह का एग्जांपल दे के लाल किले में बैठ करके मछली मारा जाए। हम एंट्री ले रहे हैं, अब दिखाते हैं आपको अंदर का। ये सामने जो दिख रहा है वो मेरे हिसाब से शायद वो दीवाने आम है, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है तो वो दीवाने आम होगा। साइज़ छोटा होता है तो दीवाने ख़ास होता है। तो हम चल करके आपको दिखाएंगे आगे का हिस्सा। ये फैमिली पिकनिक स्पॉट भी एक बहुत अच्छा है, फैमिली वालों के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। और इसके अंदर कई कॉलोनियल बंगला दिख जाएगा। जैसे अंग्रेज़ लोगों ने बैरक बनाया, तो जाहिर सी बात है कि जो उसके ऑफिसर रैंक के बड़े लोग रहे होंगे वो तो बैरक में रह करके बंगला में रहेंगे। तो इसी कैंपस के अंदर उन्होंने बंगला ही बना दिया। बिल्कुल बाप का राज समझ रखा था, मुग़लों से छीन लिया और उसे अपना बना लिया। एक कंट्रोवर्सी होती है कि अंग्रेज़ बाहर से आए वो पहाड़ी थे, मुग़ल बाहर से आए तो वो पहाड़ी क्यों नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुग़ल बादशाह जो थे, बाबर, वो पहाड़ी थे। लेकिन उसके बाद जितने भी मुग़ल किंग हुए हैं वो सब यहीं पैदा हुए और यहीं मर गए। तो आज से मान लो कोई 500 साल पहले इंडिया आया, उसके दादा परदादा, उसके ग्रेट फोरफादर्स आए, तो आज जो उसकी जनरेशन है वो इंडियन हुई। सिमिलरली मुग़ल के पहले किंग को छोड़ करके जितने थे वो सारे इंडिया में ही पैदा हुए और इंडिया में ही मर गए। वो यहाँ से कहीं भागे नहीं, ब्रिटिश यहाँ से भाग गए, इसको छोड़ के चले गए। या दूसरे जैसे नादिर शाह या महमूद गजनबी, ये सब भी इंडिया आता था लेकिन लूट करके भाग जाता था। ये फ़र्क है मुग़लों में और इनमें। मुग़ल लड़े, इस ज़मीन के लिए लड़े, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ी। अगर मुग़ल सरेंडर कर देते, जैसे सिंधिया और क्या बोलते हैं, दूसरे राजस्थान के कई राजाओं ने सरेंडर कर दिया अंग्रेज़ के सामने, मुग़ल भी सरेंडर कर देते, तो वो भी आज तक मुल्क कभी आज़ाद नहीं हुआ होता और वो भी आज तक अपना प्रीवेपर्स हासिल कर रहे होते। तो इसीलिए फ़र्क है दोनों में। ये है दीवाने आम, और दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ दीवाने आम क्या होता है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, 1 मिनट पहले, लेट मी गो इनसाइड। अगर आपने मेरा आगरा फोर्ट का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था दीवाने ख़ास और दीवाने आम क्या होता है। दीवाने ख़ास बोलते हैं उस जगह को जहाँ
राजा बैठ करके अपने ख़ास लोगों से चर्चा करे, और दीवाने आम मतलब वो सारे ज़मींदार सूबेदार वगैरह से चर्चा करे। तो ये वो जगह है जहाँ बादशाह बैठा करते थे, आप देख सकते हो उनके बैठने की जगह बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की हुई है अंदर में, और वाइट मार्बल से पूरा बना हुआ है। उसके अंदर बादशाह बैठा करते थे और यहाँ पूरा दरबार लगा करता था। अभी बाहर से उसमें शीशा लगा दिया गया है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, बट फिर मैं ट्राई करता हूँ कि किसी भी तरह से वो अच्छा दिखे। इधर से शायद रिफ्लेक्शन थोड़ा कम है तो क्लियर दिखेगा। तो ये वो सीट है जिस पे मुग़ल बादशाह बैठा करते थे और यहाँ से वो दरबार लगाया करते थे। इसको कहते हैं दीवाने आम। अंदर में एक है दीवाने ख़ास, और हम उधर चल करके आपको दिखाएंगे दीवाने ख़ास क्या है और वो कितना अलग है इससे। मुझे अकबर फोर्ट का वहाँ का ज़्यादा पसंद आया, मुझे लगता है वो ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। जो आगरा का फोर्ट था उसका मुझे ज़्यादा पसंद आया।